नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी कानूनी बदलाव पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो हम सब पर असर डाल सकता है। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 179। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल मन में आता है वो ये है कि क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति को जांच के लिए थाने बुला सकती है? अब देखिए, इसका जवाब सीधा सा हाँ या ना में नहीं है। ये थोड़ा सा पेचीदा है। आइए समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए हम कुछ चीजों पर गौर करेंगे, जैसे कि पुलिस का ये जो समन होता है ये आखिर है क्या? क्या सिर्फ एक फोन कॉल को समन माना जा सकता है? फिर ये भी देखेंगे कि कानून कुछ खास लोगों को, मतलब कुछ वल्नरेबल लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन क्यों देता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर कोई पुलिस के बुलावे पर नहीं जाता तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। तो चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और बुनियादी बात से, यानी ये जो पूरा मामला है इसकी जड़ क्या है? कानून पुलिस को आखिर पावर देता क्या है? देखिए, सेक्शन 179 बहुत सीधी सी बात कहता है। वो ये कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को जो कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के पास उस केस से जुड़ी कोई भी जानकारी हो सकती है, तो वो उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। सिंपल। ये उनकी जांच का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन यहां एक लेकिन है। ऐसा नहीं है कि इस पावर का इस्तेमाल कैसे भी किया जा सकता है। नहीं, इसके लिए एक तय प्रक्रिया है, एक कायदा है। तो आइए देखते हैं कि असल में ये होता कैसे है। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। पुलिस सिर्फ फोन करके किसी को हाजिर होने के लिए नहीं कह सकती। कानून के हिसाब से उन्हें एक लिखित आदेश, एक ऑर्डर इन राइटिंग देना होता है, जिसे हम आम भाषा में समन कहते हैं। जब ये लिखित आदेश मिलता है तभी किसी व्यक्ति के लिए बताई गई जगह पर जाना अनिवार्य होता है। तो यह बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ एक फोन कॉल कानूनी समन नहीं है। अच्छा, तो ये तो हो गई आम बात। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये नियम हर किसी पर बिल्कुल एक जैसा लागू होता है, या फिर कानून कुछ लोगों को इससे छूट भी देता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल देता है। और ये जो अपवाद हैं ये बहुत जरूरी हैं। और अब हम इस कानून के शायद सबसे अहम हिस्से पर आ रहे हैं। वो हिस्सा जो प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा की बात करता है। वो सुरक्षा जो कुछ खास लोगों को दी गई है। तो देखिए, कानून कहता है कि कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है, बल्कि पुलिस को उनसे पूछताछ करने के लिए उनके घर जाना होगा। अब ये कौन लोग हैं? इसमें शामिल हैं 15 साल से कम उम्र के लड़के, 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष, किसी भी उम्र की महिला और कोई भी व्यक्ति जो मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहा हो। इन सभी मामलों में पूछताछ उनके घर पर ही होगी। तो मतलब फर्क बिल्कुल साफ है। जो जनरल रूल है वो ये कि पुलिस द्वारा बताई गई जगह, जैसे कि पुलिस स्टेशन, जाना होगा। लेकिन जो प्रोटेक्टेड ग्रुप्स हैं उनके लिए नियम अलग है। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, पुलिस खुद उनके निवास स्थान पर आएगी। ये एक तरह से कानून का दिया हुआ एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट या सुरक्षा कवच है। अच्छा, अब एक और प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है। मान लीजिए किसी को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, तो क्या आने जाने का जो खर्चा होगा वो उसे अपनी जेब से देना होगा? तो देखिए, कानून में इसके लिए भी एक प्रोविजन है। ये कहा गया है कि राज्य सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिसके तहत पुलिस को उस व्यक्ति के आने जाने का उचित खर्च देना होगा। और हाँ, एक और बात, मान लीजिए कोई महिला या कोई और व्यक्ति जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आता है, अगर वो अपनी मर्जी से, अपनी सहूलियत से पुलिस स्टेशन जाकर बयान देना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। उन पर कोई रोक नहीं है। ये पूरी तरह से उनकी अपनी चॉइस है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा अहम है। अगर किसी को बाकायदा लिखित सम्मन मिलता है और वो फिर भी नहीं जाता, तो क्या होगा? देखिए, इस मामले में कानून बिल्कुल स्पष्ट है। अगर एक फॉर्मल लिखित समन को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है तो ये एक दंडनीय अपराध है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। और इसके लिए सजा का जो प्रावधान है वो नए भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 208 में दिया गया है। ये सेक्शन खास तौर पर किसी पब्लिक सर्वेंट के कानूनी आदेश की अवहेलना करने से ही जुड़ा है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए अब उन सबको जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। आखिर इस कानून का मकसद क्या है? तो देखिए, सेक्शन 1779 असल में एक बैलेंसिंग एक्ट है, एक तराजू की तरह।
एक पलड़े पर है पुलिस को दी गई ताकत ताकि वो किसी भी केस की ठीक से जांच कर सकें, और दूसरे पलड़े पर हैं आम लोगों, खास तौर पर जो वल्नरेबल हैं, उनकी सुरक्षा, ताकि इस ताकत का कोई गलत इस्तेमाल ना हो सके। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये कानून सुरक्षा की जरूरत और नागरिकों की आज़ादी के बीच वो सही संतुलन बना पाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।